हेलो दोस्तों, दिस इज आरव सर। आप सभी को मेरा प्यारा प्यारा राधे। दोस्तों आज हम आपको यूपी टेट, सी टेट और रीट के हिंदी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से औष्ठ ध्वनि है। ऑप्शन ए ला, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी सा, ऑप्शन डी फा। अब भाई औष्ठ ध्वनि कौन सी होती है? औष्ठ ध्वनि वो होती है जो होठों की सहायता से बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बोलें फा, तो फा बोलने में हमारे होठ आपस में टच हो रहे हैं, इससे पता चलता है ऑप्शन डी क्या है, औष्ठ ध्वनि है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए शा 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 हा, ऑप्शन बी ता था दा दा, ऑप्शन सी टा ठा डा डा, ऑप्शन डी चा छा जा जा। अब भाई ऊष्म व्यंजन होते कौन से हैं? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में हमारे मुंह से गर्म हवा निकले वही ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऑप्शन ए शा शा सा हा, इनको बोलने में हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है। आप कृपया आप खुद बोल के देखना तो आपको पता चलेगा कि हाँ ऊष्म व्यंजन यही हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऊष्म व्यंजन। अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से यारालावा व्यंजनों को कहते हैं भाई यारालावा कौन से व्यंजन होते हैं ये पता लगाना हमें दोस्तों। ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। भाई दोस्तों यारालावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष है? पहले हम पता लगाएंगे सघोष वर्ण और अघोष वर्ण होते कौन से हैं। पर रो और कॉलम आप जानते होंगे। ठीक है, चा से लेके का से लेके डा तक तो रो है और का से लेके सा तक कॉलम है। अब पता चल रहा होगा पहला और दूसरा जो कॉलम है वो कौन सा होता है? अघोष होता है। और तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होगा? सघोष होगा। अब आपको दिख रहा होगा दा किस में आ रहा है? सघोष में। इन 4 ऑप्शनों में से अब आपको पता चल रहा होगा सघोष वर्ण कौन सा है और अघोष वर्ण कौन सा है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या है? दा। क्या सघोष वर्ण कौन सा है? दा। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी वर्ण। अब दोस्तों शब्द क्या होते हैं? शब्द वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। व्यंजन आपको पता ही है, स्वरों की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं और स्वर स्वतंत्र होते हैं। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होते हैं? अक्षर या वर्ण दोस्तों। इसका आंसर डी है दोस्तों, वर्ण। क्वेश्चन नंबर 6, वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्ण समूह को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, ऑप्शन डी व्यवस्थित वर्ण समूह को। अब दोस्तों वर्णमाला होती क्या है जरा ये पता करते हैं। ठीक है, व्यवस्थित वर्ण समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि हम छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी एक क्रम के अनुसार ही इनको हमने रखा गया है। क्या क्रम होता है? कंठ्य स्वर, जिसे हम कहते हैं ना हमारे कंठ्य स्वर और मूर्धन्य स्वर, मूल तंत्र स्वर, ये सब इसके आधार पर हमने वर्णमाला को व्यवस्थित किया है। इसलिए व्यवस्थित वर्ण समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए का खा गा, ऑप्शन बी यारा, ऑप्शन सी चा छा, ऑप्शन डी पा फा। अब दोस्तों कंठ्य ध्वनि होती कौन सी है? हमारी जो गर्दन है उसमें एक कंठ होता है। ठीक है, उसको पकड़ के आप का खा बोलिए तो वाइब्रेशन बहुत अधिक होगा। इससे पता चलता है कि कंठ्य ध्वनि कौन सी है, का और खा। अब या और रा भी बोल के देखना, इतना वाइब्रेशन, इतना अधिक या इतना कंपन नहीं होगा इन्हें अन्य ऑप्शनों को बोलने में। का और खा को बोलने में ही सबसे ज़्यादा कंपन होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए छोटा बड़ा, ऑप्शन बी का खा गा, ऑप्शन सी था धा, ऑप्शन डी पा फा और भा। अब दोस्तों अल्प प्राण क्या होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों आपको चित्र के माध्यम से दिख रहा होगा अल्प प्राण और महाप्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं। हमारे इस ऑप्शन में का और खा अल्प प्राण के अंतर्गत आ रहे हैं। इससे पता चलता है अल्प प्राण कौन सा ऑप्शन है हमारा। ऑप्शन बी अल्प प्राण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से नासिकीय व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए शा, ऑप्शन बी या, ऑप्शन सी गा, ऑप्शन डी जा। अब इनमें से पता लगाना है कि नासिकीय का मतलब क्या होता है। वह वर्ण जो नाक की सहायता से बोले जाएं उन्हें हम नासिकीय व्यंजन कहते हैं। या आपको चित्र के माध्यम से हम बताते हैं कि नासिकीय व्यंजन होते कौन से हैं।
अब आपको चित्र के माध्यम से दिख रहा होगा प्रथम क्षर, द्वितीय क्षर, तृतीय क्षर और चतुर्थ क्षर और पंचम क्षर। जो पंचम क्षर के शब्द हैं या वर्ण हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नासिकीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये नाक के द्वारा बोले जाते हैं शब्द। आप कृपया इनको बोल के देखिए, आपको पता चलेगा ये शब्द सब नाक के द्वारा बोले जा रहे हैं, इसलिए हम इनको नासिकीय व्यंजन कहते हैं। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। दोस्तों, हमारी जो हिंदी वर्णमाला होती है उसमें वर्णों की संख्या कितनी है, 50, 51, 52, 48। हमको पता है दोस्तों, हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वितीय व्यंजन हैं। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी दिल्ली। भाई द्वितीय व्यंजन होते कौन से हैं, पहले ये पता लगाते हैं। ऐसे शब्द या ऐसे वर्ण जो आधे भी हों और पूरे भी हों, जैसे दिल्ली में आधा ला आ रहा है और पूरा ला भी आ रहा है, तो ये कौन सा व्यंजन है, द्वितीय व्यंजन। जैसे हम बोले मम्मी, तो कौन सा होगा, उसमें भी द्वितीय व्यंजन होगा, मम्मी में भी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। द्वितीय व्यंजन समझ में आया दोस्तों आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धन्य, कंठ्य, तालु, दंत्य। अब दोस्तों इसका उच्चारण स्थान हम पता लगाते हैं। पहले हम इस घा को बोल के देखते हैं, अपने पता करते हैं कि घा कहाँ से सबसे ज़्यादा कंपन कर रहा है। हम अपने कंठ पे हाथ रख के देखते हैं और बोलते हैं घा, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ्य। अब आपको चित्र के माध्यम से भी हम। क्वेश्चन नंबर 13, छ ध्वनि किस वर्ग के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए मूल स्वर, ऑप्शन बी घोष वर्ण, ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण, ऑप्शन डी तालव्य व्यंजन। अब छ वर्ण है जो दो स्वरों से मिलकर बनता है, जो दो स्वरों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 13। अब दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या तो 11 होती है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। पर मानक वर्णमाला स्वरों की संख्या कितनी होगी, मानक वर्णमाला स्वरों की संख्या 13 होती है। ठीक है दोस्तों, पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 34। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी बा, ऑप्शन सी या, ऑप्शन डी ड। अब भाई अंतस्थ व्यंजन वही होते हैं जो या रा ला वा होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। इसमें ऑप्शन सी या कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए दंत्य, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी तालव्य, ऑप्शन डी कंठ ओष्ठ। भाई जो ओ शब्द है छोटा आ प्लस और छोटे ऊ से मिलके बना है, तो इसका क्या होगा उच्चारण स्थान, कंठ प्लस ओष्ठ। तो इसका कंठ ओष्ठ उच्चारण स्थान हो रहा है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कंठ ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, उपयुक्त तीनों। भाई ये दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर और ह्रस्व स्वर ये ध्वनि के तीनों प्रकार हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है उपयुक्त तीनों। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर ये तीनों ही स्वर के ध्वनि के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से अर्ध स्वर कौन से हैं। ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी सा। भाई अर्ध स्वर या और वा होते हैं, ये हमें पता है। अब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए या। अर्ध स्वर क्या है इसमें, या दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी वाक्य। भाई भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि दोस्तों। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। ऑप्शन ए पहला दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा चौथा, ऑप्शन डी पहला चौथा। अब भाई महाप्राण
जो वर्ग होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? महाप्राण वर्ग होता है दूसरा और चौथा। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दूसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी चा, ऑप्शन डी फा। मैंने आपको अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में बताया है, तो इसमें आंसर क्या है? ऑप्शन सी चा। ठीक है, जो चा है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। इसका आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी टा, ऑप्शन डी या। अब भाई इनमें से जो या है अर्धस्वर है, आपको पता है या और वाह अर्धस्वर होते हैं, तो इनमें से पता चल रहा है कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन सा नहीं है? या। और जो का चा टा है वो क्या है? स्पर्श व्यंजन है, और या स्पर्श व्यंजन नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी बा, ऑप्शन सी ऊ, ऑप्शन डी आ। भाई ओष्ठ्य वर्ण वो होते हैं जो होठों के द्वारा बोले जाते हैं, मतलब होठ गोल हो जाते हैं। माँ बोलने में होठ टच हो रहे हैं, बा बोलने में भी होठ टच हो रहे हैं, और ऊ बोलने में हमारे होठ टच हो रहे हैं, पर आ बोलने में होठ टच नहीं होते। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आ। अब आपको पता चल गया होगा ओष्ठ्य वर्ण कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस शब्द में री स्वर नहीं है? ऑप्शन ए कृपया, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी दृष्टि, ऑप्शन डी रिवाज। अब भाई कृष्णा में री की मात्रा है, कृपा में भी री की मात्रा है, दृष्टि में भी री की मात्रा, पर रिवाज में री की मात्रा नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। रिवाज में री की मात्रा नहीं है, तो री स्वर नहीं है बिल्कुल भी। इसका आंसर क्या है? री। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है? का, ऑप्शन बी बा, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी हा। अब भाई दंत्य व्यंजन कौन से हैं जरा बताओगे दोस्तों? का इसमें से दंत्य व्यंजन नहीं है, बा ओष्ठ्य व्यंजन है, ता जिस ता को बोलने में हमारे दांतों से जीभ टच हो रही है तो दंत्य व्यंजन है, हा उसमें व्यंजन में आ जाता है। तो इसका आंसर क्या है? ता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? वह शब्द जिनमें कोई मात्रा ना हो वो अमात्रिक शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए कारखाना, इसमें मात्रा है, ऑप्शन बी मनोज, इसमें भी ओ की मात्रा है, ऑप्शन डी सोना, इसमें भी ओ की मात्रा है, पर ऑप्शन सी में अमन, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। तो ये कौन सा शब्द हुआ? अमात्रिक शब्द हुआ। आपको पता चला दोस्तों अमात्रिक शब्द कौन से होते हैं? जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होती वो अमात्रिक शब्द होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से अयोग्य वाह हैं? ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी महाप्राण व्यंजन, ऑप्शन सी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन डी विसर्ग। अब भाई अयोग्य वाह कौन से शब्द होते हैं? छोटी अंग और बड़ी अंग, जो पीछे दो बिंदी होती है उसी को हम विसर्ग बोलते हैं, वही अयोग्य वाह वर्ण होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अयोग्य वाह। ऑप्शन डी विसर्ग ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी वर्णमाला में छोटी अंग और बड़ी अंग क्या है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी अयोग्य वाह, ऑप्शन डी। चलो दोस्तों आखिरी क्वेश्चन 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? भाई संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बने हों, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये पूछ रहा है हमसे संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। अब भैया शा, ऑप्शन बी है इसका शा। ठीक है, वो क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है दोस्तों। हमारी क्लास पसंद आई तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।